नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में देखा, ठीक है। अब आज उससे आगे जिस तरह मैंने आपको बोला था कि अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हमने लीनियर वेलोसिटी वो सब डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा। पार्ट 1 में काइनेमेटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, फिर वो स्केलर, वेक्टर, फ्रिक्शन के टाइप, पॉइंट कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट, वो सब हमने रिवाइज करा, वो सब हमने देख लिया था। तो जो लोग नए हैं, ठीक है, तो पहले ये जो पार्ट 1 है वो रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ आज की लेक्चर में समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहाँ होगा आपका मोशन एंड मैकेनिज्म का पार्ट 2। मैं लगा देता हूँ यहाँ मोशन एंड मैकेनिज्म। हाँ, मोशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला था कि स्टैंडर्ड 9 की साइंस की बुक जरा हाथ में लीजिए और उसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा मोशन कितने टाइप्स है। तो मोशन एंड मैकेनिज्म, चलो उसका ये पार्ट 2 है, तो जरा ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहला आपका स्टार्ट होता है हम लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट करती है, आपकी मोशन किस टाइप की है। सर्कुलर मोशन है, सीधे रास्ते पे जाती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कई सारे मोशंस होते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही है भाई। लीनियर वेलोसिटी यानी आपकी बस या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट सीधी मोशन में, सीधे रास्ते पे जा रहा है, उसको मैं लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दूसरा इसका ही वाई है लीनियर एक्सेलरेशन। जब कोई भी बंदा सीधे रास्ते पे जाएगा, जैसे कि हमारी कार, तो वो लीनियर वेलोसिटी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, लीनियर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी। हम जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें एक चीज दिखेगी। जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तब मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। और अदर डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी यानी वो इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज में दोनों चीज आएगी, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, जब वो डिक्रीज होगी तब उसको मैं क्या बोलूँगा, रिटार्डेशन। क्या बोलूँगा भाई, रिटार्डेशन। जब वो डिक्रीज होगी तब उसको मैं क्या बोलूँगा, रिटार्डेशन, ठीक है। चलो, रिटार्डेशन यानी डिक्रीज होगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज और डिक्रीज। दूसरा होगा आपका लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। दूसरा होगा आपका एनर्जी के बारे में। हमने पार्ट 1 में देखा था कि व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज मशीन के नाम के टॉपिक में, ठीक है। तो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहली सिंपल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, एबिलिटी टू डू वर्क। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल यानी एनर्जी व्हेन द ऑब्जेक्ट इन स्टेडी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेडी में होगा, तब आपके मोशन, ऑब्जेक्ट के पास जो भी मोशन होगी ना, उसको मैं क्या बोलूँगा, पोटेंशियल एनर्जी बोलूँगा। जैसे कि स्प्रिंग को हम कोई फोर्स ना दे तो भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज कि उसको दबाओ तो पूरी एनर्जी वो निकाल देगी। यानी उसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mgh, याद रखना। अब दोस्तों, आपकी कोई भी एनर्जी हो उसका यूनिट जूल ही होता है, याद रखना, JOULE। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसका यूनिट जूल ही होता है, ठीक है। चलो अब सीधा काइनेटिक एनर्जी पे जाते हैं। यहाँ ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो ये एनर्जी जब आपका स्टेडी होता है तब है। तब ये एनर्जी कौन सी है भाई, मोशन में होगा। काइनेटिक एनर्जी यानी आपकी साइकिल मोशन में आई थी आपकी मस्कुलर फोर्स से, तो वही चीज हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो,
मोशन में हो तब जो एनर्जी होती है ना उसको मैं क्या बोलूँगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को हम इंडिकेट करते हैं के से। के इज इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक है, समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv², ये होगा आपका फॉर्मूला। और उसका भी यूनिट ऐसा नहीं एनर्जी बदल दी तो आपका यूनिट बदल लेगा, वो जूल ही होगा, वो याद रखना। ठीक है, दूसरा एनर्जी और वर्क, आगे है आपका वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वो कैसे पता चलेगा भाई, बोलो कि ये ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, कैसे पता चलेगा? तो उसका फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो भी थर्मोडायनेमिक में ऑलरेडी समझा दिया गया है। उसका दूसरा, जब आप थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हो तो उसका फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। ठीक है, कि जब आपका वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर दोगे, कांस्टेंट प्रेशर दोगे तो आपका वर्क, और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओगे और उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह, उसको मैं क्या बोलूँगा, वर्क। और वर्क का भी यूनिट जूल ही है भाई। ठीक है, याद रखना वर्क का भी यूनिट क्या है, जूल है। फॉर्मूला से क्या बनेगा, न्यूटन इनटू मीटर, उसका यूनिट। ठीक है, न्यूटन मीटर उसका फॉर्मूला नहीं है, याद रखना उसका यूनिट है। वो चीज़ जरा ध्यान से कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, फिर आगे आपका एफिशिएंसी, वो भी थर्मोडायनेमिक में मैंने चला दिए, फटाफट रिवाइज आगे कॉपी करो, मैं आगे जाता हूँ। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होती है, हमने शायद थर्मोडायनेमिक में ही एफिशिएंसी के कई सारे एग्जाम्पल गिने थे कि जो वाटर है वो इतना काम दे रहा है, वाटर इतना काम ले रहा है, तो आउटपुट बाय इनपुट, जैसे कि आपके परसेंटेज कितने आए, आप कैसे गिनते हो, तो नीचे तो टोटल ही करोगे और ऊपर आपने जो मार्क्स गेन किए हैं वो, तो गेन यानी आउटपुट देना, आपका आउटपुट है। इनपुट तो 100% ही होगा, जैसे कि आपके कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस के जो भी हो, ठीक है, वो तो इनपुट तो आप 100% ही देते हो, आउटपुट कम होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे। तो ये मैं रफ कर देता हूँ और आगे लिखता हूँ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या चीज़ है, आउटपुट बाय इनपुट, मैंने अभी बोला। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट भी कर सकते हो। ठीक है, वो जरा याद रख लीजिएगा। और सपोज के आपका एफिशिएंसी टेम्परेचर पे हो, एफिशिएंसी किस में हो, टेम्परेचर के, हीट के ग्रुप में हो, तो आप क्या दे सकते हो, जैसे कि 1 माइनस Q2/Q1। और ये भी मैंने आपको समझाया था, कि 1 माइनस Q2/Q1, Q ऊपर Q2 ले थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में, लेक्चर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। एफिशिएंसी 1 माइनस Q2/Q1, यहाँ होगा 1 माइनस T2/T1। ठीक है, 1 माइनस T2/T1, तो वो आपका दूसरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा, वो जरा ध्यान से याद कर लीजिएगा। वो तो आपको डेटा किस पे दिया जाता है, क्या दिया जाता है, उस पर डिपेंडेंट है, याद रखना भाई। चलो आगे जाते हैं। एफिशिएंसी हमने देख लिया है, जैसे आपकी इंफॉर्मेशन हो वैसे। ठीक है, अब मेन पार्ट आते हैं मशीन पे। ठीक है, कि मशीन कैसे बनता है, असेंबली, डी असेंबली, कई सारे उसके मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना कोई मशीन एक ही कंपनी में पूरा बन जाते हैं, बट अभी मोस्ट ऑफ कई सारे कुछ पार्ट्स ऑफ द मशीन बाहर से मंगवाते हैं, फिर उसको एक जगह असेंबली करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ जैसे कि अभी इंडिया में सेमीकंडक्टर का चालू हुआ, बट पहले चालू नहीं हुआ था, तो मदरबोर्ड है, वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लैपटॉप, मोबाइल की, तो बाहर की दुनिया, मतलब बाहर की कंट्री से हम लोग क्या करते थे, मंगवाते थे। ठीक है, फिर यहाँ असेंबली होता था, बस वही चीज़ है यहाँ। तो हम लोग अब मशीन पे सीधा जाते हैं, पूरा रफ कर देता हूँ अच्छे से, पूरा रफ कर देता हूँ अच्छे से, फिर हम जाते हैं मशीन पे। ठीक है, चलो मशीन, पार्ट्स, असेंबली, एनर्जी मैंने बोला। अब देखो मशीन की डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बोली थी आपको, कि ऐसी डिवाइस जो किसमें है, वर्क एनर्जी कन्वर्जेशन, कन्वर्जन,
कन्वर्जन, ठीक है। मशीन वर्क एनर्जी कन्वर्जन आप में होगा। अब मशीन कितने टाइप्स के हैं वो देख लो जरा, मशीन कितने टाइप्स के हैं वो देख लो जरा, मशीन देख लो कितने टाइप्स के हैं थोड़ा देखो। मशीन फॉर पावर जनरेशन पहला टाइप है, मशीन फॉर पावर जनरेशन, मशीन फॉर पावर जनरेशन, ठीक है, मतलब जो मशीन पावर जनरेट करेगा ऐसी मशीन, ठीक है। दूसरा यहाँ दूसरा टाइप और यहाँ मैं तीसरा लिखूंगा एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है।